सूरज जेलर अपने इलाके का सबसे खतरनाक जेलर था। सारे कैदी उसके नाम से कांपते थे। जो भी कैदी उसकी जेल में जाता, उसको उसके सारे कर्म याद आ जाते थे, और कई बार तो वो अपने मजे के लिए कैदियों को मारता और परेशान करता था। उसकी जेल से निकलने के बाद कभी कोई मुजरिम फिर से जुर्म नहीं करता था। एक दिन दो चोर चोरी करके कब्रिस्तान में छुप जाते हैं। वो आपस में बात करते तुझे छुपने के लिए कब्रिस्तान से कोई बेहतर नहीं मिला क्या? मेरी तो यहां डर की वजह से हालात खराब हो रही है। ज्यादा नखरे मत कर। आज की रात तो हमें यहीं गुजरानी होगी, और किसी ने हमें देख लिया तो वो हम दोनों को सूरज जेलर के पास ले जाएगा। उसके बाद तो समझ लेना कि ये चोरी इस जन्म की आखिरी चोरी होगी। हाँ भाई, तुम भी सही कह रहे हो। उसकी जेल में रात गुजरने से अच्छा इस कब्रिस्तान में मैं हफ्ते तक रह सकता है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपने मजे के लिए कैदियों को खूब मारता है। उस कब्रिस्तान में एक भूत रहता था जो उन चोरी की बात बहुत देर से सुन रहा था। चोरों की बात सुनने के बाद वो उन दोनों के पास जाता है। चोर भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं, और वो लोग वहां से भागते ही जा रहे थे कि भूत उनसे कहता है, डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहनूंगा। मुझे तो बस इस सूरज जेलर के बारे में बताओ। आखिर कौन है ये जिसे लोग इतना डरते हैं, और तुम लोग इतनी देर उसकी बातें क्यों कर रहे थे? वो इस शहर का सबसे जाना माना आदमी है। उसके जैसा खतरनाक जेलर नहीं मिलेगा। आखिर कौन ये जो मुझे से भी ज्यादा खतरनाक है, और जिसका मुझसे भी ज्यादा खौफ पूरे शहर में फेल हुआ है? मुझे लगता है मुझे इस सूरज जेलर से मिलना ही पड़ेगा। कल सुबह देखना कैसे सारा शहर सिर्फ यही बात करेगा कि सूरज जेलर को एक भूत ने बहुत डराया। इतना कहकर वो बहुत एक इंसान का रूप लेता है और कब्रिस्तान से निकल पड़ता है। वो सूरज जेलर की जेल की तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखता है कि दो कांस्टेबल उसके पास आते हैं और कहते हैं, इसे लगता है ये वही चोर है जिसे हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। चुपचाप हमारे साथ चल। तेरी वजह से आज हमें बहुत देर हो गई। अब तुझे सीधे जेल में डालेंगे। भूत को ये एक अच्छा मौका लगता है। वो भी बिना कुछ बोले कांस्टेबल के साथ चल पड़ता है। थोड़ी देर में वो जेल पहुंच जाता है, और अब उसका इंतजार था सूरज जेलर के आने का। ये देख, मैंने एक और चोर पकड़ लिया। ये चोरी करके भाग रहा था, और देखना जब ये जेलर साहब से मिलेगा तो चोरी करना भूल जाएगा। सभी पुलिस वाले उसको बहुत मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भूत को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। पर क्या था, वो भूत को एक जेल में बंद कर देते हैं और खड़े होकर सूरज जेलर का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सूरज जेलर वहां आ जाता है। और बताओ, तुम सब कैसे हो? आज किसी नई कैदी को लाए हो या नहीं? हाँ साहब, एक को लाए हैं। ये चोरी करके भाग रहा था और हमने इसे पकड़ लिया। देखिए, वो जेल में बंद है। वाह, फिर तो आज मजा आ जाएगा। भला कोई इस शहर में ऐसा कैदी है जिसने मेरा नाम ना सुना हो? मैं उसको इतना टॉर्चर करूंगा कि वो चोरी करना ही भूल जाएगा। सूरज जेलर जेल के अंदर जाता है। भूत अभी भी इंसान के रूप में था और एक कोने में बैठकर सूरज जेलर का इंतजार कर रहा था। सूरज उसको देखकर बोलता है, क्यों बे चोरी करके आराम से बैठा है? मेरी जेल में मेरे सामने आराम करेगा? तू रुक, अभी बताता हूं। सूरज भूत को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता, भूत अपने असली रूप में आ जाता है और जेलर को हवा में उठा लेता है। क्यों? अब बोल, क्या कह रहा था सूरज के बच्चे? भूत भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने भाई, जाने दो मुझे। भूत सूरज को जेल के बाहर फेंक देता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। दो कांस्टेबल आते हैं और उसको उठाते हैं। क्या हुआ साहब, आप गिर कैसे गए? मूर्खो, ये कैसा कैदी पकड़ लाए? ये चोर नहीं, ये तो बहुत है बहुत। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो भूतों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मैं यहां से भाग रहा हूं। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेल के सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं और अंदर से बहुत बोलता है, अब यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता और न ही कोई अंदर आ सकता है। आज रात हम सब साथ में रुकेंगे। अबे तुम लोग इसको यहां क्यों पकड़ लाए? अब इसे कैसे पीछे छुड़ाए? सब लोग मर गए हो क्या? जल्दी यहां आओ। जाओ जेलर साहब, वो आपको बुला रहा है। अबे वो क्या मेरा रिश्तेदार है या फिर उसने फिर नाम लिया? तुम जाके देखो वो क्या बोल रहा है। लगता है मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। क्या मुझे खुद आना पड़ेगा? अगर मैं बाहर आया तो सबको कच्चा चबा जाऊंगा। भूत की आवाज सुनकर एक कांस्टेबल डर की वजह से उसके पास भागा भागा जाता है और बहुत उसे बोलता है, और बताओ भाई कांस्टेबल, क्या हाल है? तुम्हारी जेल का रसोइया कौन है? बुला के लाओ जरा, मुझे बहुत भूख लगी है। जी,
अभी बुला के लाया हूं। फिर वो कांस्टेबल रसोइया को बुला के लाता है। बहुत उसे कहता है, सुनो, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे जल्दी से कुछ अच्छा अच्छा खिला, वरना मैं यहाँ जितने भी लोग हैं सबको एक एक करके खा जाऊंगा। थोड़ी देर बाद भूत के लिए खाना आ जाता है और भूत बड़ी मजे से वो खाना खा रहा होता है। बाहर खड़े सभी पुलिस वाले बात कर रहे हैं। अबे ये सब क्या हो रहा है मेरी जेल में? यहां आने वाला हर कैदी मुझसे डरता है और यहां ये भूत मजे से खाना खा रहा है। मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, वरना सारे इलाके में हंसी उड़ेगी और कोई कैदी मुझसे नहीं डरेगा। लगता है जेलर साहब पागल हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये भूत से लड़ने जा रहे हैं। इनके साथ हम लोग भी मारे जा सकते हैं। चलो भाई, हम दोनों पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। चलो चलो। दोनों कांस्टेबल सबसे पीछे के दरवाजे से निकलने जा रहे थे और भूत उन्हें जाते हुए देख लेता है। भूत को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर एक कांस्टेबल का गला पकड़ लेता है। जी उसको माफ कर दो, वो बस एक कम अक्ल का सिपाही है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, उसे माफ कर दो। तुम लोगों की हरकतें देखकर मेरा मूड खराब हो चुका है। अब एक काम करो, तुम लोग मेरा मूड अच्छा करो। भूत की बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। सबको भूत से बहुत डर लग रहा था, इसलिए सूरज और उसके कांस्टेबल नाचने लगते हैं। भूत को उनका नाच देखकर बहुत मजा आ रहा था। चलो, अब मैं चलता हूं, मेरा काम पूरा हुआ। काम? कैसा काम? दरअसल मैं यहाँ एक मकसद से आया था। मरने से पहले मैं भी एक चोर था और मुझे भी कई जेलर से सताए। उनको तो मैंने सबक नहीं सिखा पाया, पर जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए। तुम्हें परेशान करके मेरा मन हल्का हो गया है। चलो अब मैं चलता हूँ। अगर फिर कभी मन हुआ तो तुम सबसे मिलने जरूर आऊंगा। इतना कहकर बहुत वहां से चला गया। दोबारा अब मैं खुद इस जेल में कभी कदम नहीं रखूंगा। मैं तो ये नौकरी से इस्तीफा रहा हूं। अगले दिन वैसा ही हुआ जैसा कि उस भूत ने कहा था। सारा शहर बस यही बात कर रहा था कि एक भूत ने सुराज जेलर को दारा दिया। अगर आपको भी ऐसी मजेदार कहानी देखने में मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।